बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। आपको पता है कि ये जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ मैं कोई क्रिकेट के इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ ज़्यादातर, और कुछ फिर उसमें फ़लस्तीन की भी। तो क्रिकेट का सबसे बड़ा जो मैच था फाइनल, यानी कि वो बिलाखिर हो गया, और वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान था। सबने देखा होगा। मैंने आपको फाइनल से पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि मैंने बताया था कि मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप जीत जाएगा, और उसकी रीज़न भी मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। उस पर भी थोड़ी सी बात होगी और कि क्यों ही जीत सकता है। और मैंने कहा था फेवरेट इंडिया ज़रूर होगा, लेकिन इंडिया पे प्रेशर भी होगा। तो मैंने जब ऑस्ट्रेलिया शुरू में 2 मैच हारा था तो बहुत सारे लोगों का कहना था, जो एनालिस्ट हैं, साबिक क्रिकेटर्स हैं, जिनका बड़ा नाम है माशाल्लाह से, उन सबका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया जो है, मोस्टली लोगों का, कि ऑस्ट्रेलिया जो इस दौर से बाहर हो जाएगा, और इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया और पाकिस्तान, ये 5 टीमें लोगों ने ज़हन में रखी हुई थी कि इन 5 में से कोई 4 क्वालिफाई करेंगी। तो एक मैं भी एक फैन की हैसियत से, छोटे स्पोर्ट्समैन की हैसियत से क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, देखता आता हूँ। जो मैंने अभी तक ऑस्ट्रेलिया को देखा है ना, आप कह लें पिछले 22 साल, कह लें 20-22 साल से, तो मैंने इनको एक चीज़ इनकी ज़रूर देखी है कि जितना बड़ा मैच हो उतने बड़े ये प्लेयर बन जाते हैं। ये प्रेशर नहीं लेते, ये बड़े स्मूथ तरीके से मैच निकाल लेते हैं। 2003 का आप ले लें, जो फाइनल जो उन्होंने इंडिया को हराया था, इनके वन साइडेड गेम को कर देते हैं फाइनल में। ये इनकी कोई ख़ास बात है, इनके अंदर जिनकी खासियत है कि ये इतना प्रेशर लेते नहीं है। इनकी शायद वो नेचर में नहीं है ऐसा कि ये ऐसा करें, और कोई ऐसा छुपा उसमें बैट्समैन जो वो आके मैच निकाल देता है या अच्छा परफॉर्म कर जाता है, जिससे आमतौर पर उस तरह तो नहीं की जाती। इनके बड़े नामों को छोड़ के छोटा नाम जो है वो आगे निकल जाता है। इंडिया ने सोचा था कि हम जो है वो 2003 का जो फाइनल हम इनसे हारे थे उसका बदला ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये खूबी है कि वो जब आगे राउंड में आ जाते हैं ना, या उनको बड़े मैचेस उनके आ जाते हैं, तो फिर उनमें पता नहीं क्या चीज़ है कि वो उनको पता होता है कि हमने ये मैच निकाल लेना है, तो वो ऐसा प्लान करते हैं। मैंने आपको जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें बताया भी था कि पैट कमिंस ने कहा है कि मुझे पता है कि सारा क्राउड जो वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन इस क्राउड को खामोश करवाना जो है, या हमारी बारी, उनको कहा था कि पता है कि जब हम बैटिंग कर रहे होंगे ये खामोश होगा, तो उसी में मज़ा है। तो इस क्राउड को खामोश करवाना ही हमारा जो है ना वो मकसद है, और मैंने अपने प्लेयर्स को कह दिया कि आपने घबराना नहीं है और ये वर्ल्ड कप हमने जीतना है। तो उन्होंने ये कर दिखाया। अब कल मैं देख रहा था, तो वो आपको पता है 4-5 कार्टून बैठे होते हैं इंडिया के चैनल पे, उनका यूट्यूब चैनल उस पर बैठे होते हैं, तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। हालांकि एक स्पोर्ट्समैन के चीज़ से समझना चाहिए कि गेम है, किसी वक्त भी किसी तरफ जा सकती है। कोई एक दिन बुरा आ सकता है, कोई 10 ओवर, कोई आपका कोई एक स्पेल अच्छा हो जाए, कोई एक स्पेल बुरा हो जाए, तो गेम सारी पलट सकती है। लेकिन वो अच्छे खासे क्रिकेट को फॉलो करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं इस बात को समझते, और वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हम 10 मैच जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया का कोई मसला नहीं है, हमने इनको हरा देना, ये करना, कप हमारा है, वो है। आप उनकी वीडियोज़ देखें फेसबुक पे, यूट्यूब पे उनकी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। आप देखें पहले वो कैसे शोर डाल रहे हैं, ठीक है? ये कप हमारा, हमने कहा था ऐसा ना, रोहित शर्मा ने सारी उड़ा के रख दी है, बस ये रोहित शर्मा अब 200 करेगा, ये करेगा, वो करेगा। इस तरह की फ़िज़ूल बातें करते रहते हैं। जबकि क्रिकेट का यही है कि जब तक आखिरी बॉल ना हो जाए, आपको बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए जब तक आप जीत ना जाएँ। हाँ, जीतने के बाद आप कर लें, लेकिन उसमें भी ये है कि गुरूर नहीं आप में आना चाहिए। लेकिन इंडिया का मसला ये है कि टीम के खिलाड़ी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करने वाले हैं,
लेकिन इनमें गुरूर करने वाले भी बहुत से हैं, और ख़ास तौर पर जिनके साबिक़ क्रिकेटर्स हैं, जो इनके एनालिस्ट हैं, तजियाकार हैं, उनमें गुरूर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब एक मैच जीत जाएँ, अच्छा मैच जीत जाएँ, तो आप हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये 10 मैच समझ के, 10 मैच जीतने के बाद ये समझ रहे थे कि वर्ल्ड कप हमारा है, फाइनल हमें जीत देना, हमने 10 मैच जीतनी है। भाई वो जो आपने 10 जीतनी है वो ख़त्म हो गए हैं, मैच फाइनल जो है अब उसको आपने जीतना है, ठीक है। तो क्या उसका फ़ायदा, क्या आपने बड़ी बढ़के मारते हैं पीछे, सर फाइनल में आप उन्होंने वन साइडेड हराया है, इनके सिर्फ मुझे लगता है कोई 4-5 ओवर्स के अलावा कहीं लगा ही नहीं कि इंडिया मैच में है कहीं पे। बिल्कुल इन्होंने आउट क्लास किया हर चीज़ में इनको। फील्डिंग आप देखें, लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए खेल रहे हैं। आप उनकी फील्डिंग देखें, आप उनकी बॉलिंग देखें, आप उनकी बैटिंग देखें, जब उनके 3 आउट हुए उसके बाद उन्होंने कैसे संभाला है, और फिर कैसे उन्होंने उनको फेंटा भी लगाया है। सिर्फ यही नहीं कि सिंगल डबल संभाला है, बाद में उन्होंने कोई 10-15 ओवरों के बाद उन्होंने फिर उनको फेंटा लगाना शुरू किया, और फिर उन्होंने उनका कोई बॉलर छोड़ा नहीं है। तो ये जो, और आप उनकी वीडियो देखें, मुझे तो उनकी वीडियो देखे वो कहते हैं आप कार्टूनों पे हासा आता है कि आप क्या कर रहे हैं बैठे। वो एक लड़की बैठी थी, 4-5 लड़के बैठे होते हैं, फजूल से जो है ना वो बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस ना वो कर रहे होते हैं भी जैसे ग्राउंड में वो खेल रहे हैं, ठीक है। उनका वो हिसाब होता है, और फिर बाद में जो रोते हैं वो भी आप उनको दिखा करें कि पहले क्या बातें करते हैं, हारने के बाद कैसे रो रहे होते हैं, कभी उसको इल्ज़ाम दे, कभी उसको दे, कभी उसको दे, और उनके रोने नहीं भी ख़त्म हो रहे होते। और कल मैं एक और देख रहा था, विक्रांत गुप्ता ने बड़ी ठीक बात की है, उन्होंने बाद में भी उसने एक अपना अपनी वीडियो अपलोड की है, उसमें वो कल भी वो कहता है कि इंडिया को क्या ज़रूरत थी ऐसे विकेट बनाने की, जबकि आपने पीछे विकेटें बनाई हैं, आपको पता हमारी बैटिंग है, हम बाउंड्रीज पे निसार करते हैं और हमें ये विकेट सूट नहीं करती। तो एक साथ बोलता है, वो कहता है कि विकेट तो आईसीसी बनाता है। तो वहाँ पे विक्रांत गुप्ता कहता है कि मैं रोटी को चोची तो नहीं कहता, मतलब को साफ बता रहा है कि भाई जितनी भी विकेटें इंडिया बना रहा है वो इंडिया ही बना रहा है, अपनी मर्जी की विकेटें बना रहा है, आईसीसी कोई विकेटें नहीं बना रहा। मतलब कि आप आईसीसी में जितना मर्जी पैसा फेंक दें, ठीक है, आपने जो मर्जी कर लें, आईपीएल करवा लें, इतने इतना बड़ा पैसा लगा के भी आप हर चीज़ खरीदते हैं, एट द एंड क्या हुआ है कि आप फाइनल हार के बैठ गए, और आपको बड़ी तवक्को थी, और आप देखें सिर्फ एक फाइनल नहीं आप हारे, ठीक है। एक हो ना कि आप एक फाइनल हारे हो, फिर तो बात है। 2011 के बाद आप कितने हार गए, 2014 में T20, ठीक है, 2014 में आपने T20 हारा है, 2016 में आपने फिर हारा है, 2000 सॉरी 2016 में आपने T20 का सेमीफाइनल हारा है, 2015 में आप सेमीफाइनल हारे हैं, ठीक है, 2014 में आपने T20 का फाइनल हारा है, फिर 2017 में आपने पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी हारी है, उसका फाइनल हारे हैं। मतलब आप देखेंगे आप कोई भी बड़े इवेंट का बड़ा फाइनल नहीं जीत सके सिवाय एशिया कप के अलावा। फिर ठीक है, फिर 2000 आप आ जाए इसमें 19 में आ जाए, आप फिर सेमीफाइनल हारे हैं, ठीक है। 2021 में आप WTC का फाइनल हारे हैं और ऑस्ट्रेलिया से ही मेखा हारे हैं, और फिर आप 2022 में फिर आप T20 जो है वो उसका सेमीफाइनल हारे हैं, और 2023 में आप WTC का फाइनल फिर ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, और 2023 में आप वर्ल्ड कप का फाइनल भी ऑस्ट्रेलिया से हारे। पिछले 10 साल में 2011 के बाद आप आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीत पाए। तो ये आप हिसाब लगा लें कि आपकी बहुत बड़ी टीम है, बड़ी अच्छी टीम है, बड़ा अच्छा परफॉर्म करने वाले, लेकिन फाइनल में आके आप जैसे जैसे साउथ अफ्रीका चोक करते हैं ना, सेमीफाइनल में आके आप फाइनल में आके चोक करते हैं। और आप देखें वन साइडेड, 2017 में पाकिस्तान ने आपको वन साइडेड हराया, 2015 में आपको वन साइडेड ऑस्ट्रेलिया ने हराया फाइनल, ये 2023 में आप वन साइडेड हारे हैं, यानी कि सारे मैच तकरीबन वन साइडेड हारे हैं। कोई भी ऐसा मैच जिससे मैं कहा जाए कि इंडिया जो वो लड़ी है मैदान में, फाइनल सेमीफाइनल आप वन साइडेड हार रहे हैं, तो फिर आप इतनी बड़ी बातें करने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। ये इरफान पठान जो बड़े डांस कर रहा था, कल भी डांस करता ना, ऑस्ट्रेलिया जीती डांस करता है मिलके। तो आप पहले जो ना वो वक्त आने से पहले ही शोखियाँ मारना शुरू कर देते हैं, हम कहते हैं उसे शोखियाँ, ओवर कॉन्फिडेंस को आप इस लफ्ज़ों में भी ले सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इतने शौक़ी हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं। कल आपको उन्होंने बिल्कुल फारा करके रख दिया, ठीक है। आप
वज़ीर आज़म वहाँ पे मौजूद है और आप ऐसे हार रहे हैं, कम अज़ कम बंदा हारे, चले फाइनल मैच है, कोई फाइनल का मज़ा तो है यार। और लगा नहीं कि फाइनल मैच हो रहा है। उन्होंने आपको हर चीज़ में फेंटा लगाया है, ठीक है। कहीं लगा नहीं कि इंडिया जो मैच में वापस आ रहा है, इंडिया खेल रहा है फाइनल। बिल्कुल बच्चों वाला हिसाब कर दिया ऑस्ट्रेलियन ने आपके साथ। और ये ऑस्ट्रेलियन की खूबी है, ये मैंने बहुत दफ़ा देख लिया, बहुत सालों से देख रहा हूँ कि उनमें ये खूबी है कि वो बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं। सिर्फ एक नहीं, सारे उनका ये हिसाब है। और कोई आप देखें, ये जो वेड है इसने आपको कल भी मारा है फाइनल में, ठीक है। ये पीछे जो वर्ल्ड चैंपियन हुआ है उसने तब भी आपको मारा है। तो वो आप वेड आपके वैसे ही पता नहीं खिलाफ है कि वो आपको फेंटे बड़ा लगाता है। तो मुझे अब ये मैं इंडियन का ही आपको बता रहा हूँ कि विक्रांत गुप्ता से कहता है, फिर वो बात कर रहे थे, तो वो कहता है कि विकेट तो आज दूसरे एंकर ही कहता है कि विकेट तो जो है वो हमने बनाई, विकेट तो ऐसी ही बनानी चाहिए थी। तो विक्रांत गुप्ता से कहता है कि कल तो आप कह रहे थे आईसीसी बनाता है। कहता है वो तो मैं जानबूझ के लगा हुआ था, सबको ही पता है कि विकेटें कौन बनाता है। तो उनके कहने का मकसद है कि इंडिया विकेटें बना रहा है और अपने ही खिलाफ विकेटें बना गया है, ठीक है। यानी कि इतने ओवर कॉन्फिडेंस थे, पता नहीं उनके दिल में क्या चक्कर चल रहा था। इतने वो शौक हुए पड़े थे कि उन्होंने अपनी नेचर से हटके विकेट बना ली है। यानी कि उन्हें थोड़ी सी विकेट ऐसी बनाई जो बॉलिंग को सपोर्ट करे और सारी टीम उनकी अधेड़ करा दी ऑस्ट्रेलियन ने, ठीक है। तो आपके अब रोहित शर्मा, ये होता है शोखापन कि आपने 10 स्कोर कर लिया है ओवर में, एक छिक्का एक चौका लगा लिया, उसके बाद आप जो फिर निकल के छिक्का लगा रहे हैं। भाई अगले वो कहते हैं कि अगले थत्थे थोड़ी है, वो भी ग्राउंड में खेलने आए ना, वो भी आपको रीड कर रहे हैं, ठीक है। और बाद में सबको पता था कि ड्यू पड़नी है, ठीक है। 240 को अब कोई स्कोर नहीं था, जैसे ही ओवर गुजरे हैं उन्होंने आपके पटाखे निकाल दिए। और कल आप एक और चीज़ देखें, कल 10 ओवर से लेके 50 ओवर तक इंडिया ने सिर्फ 4 चौके मारे, ठीक है। उसमें कोहली का कोई चौका शामिल नहीं 10 के बाद, ठीक है। सूर्य कुमार का एक चौका है, एक चौका प्रवीण कुमार का है, दो, एक चौका इसका के राहुल का है, तीन, और एक किसी और का है। तो 4 चौके उन्होंने कल मारे हैं 11 से लेके 50 ओवर तक जो उन्होंने बैटिंग की है, ठीक है। तो ये इनका हाल है। और वो बातें करनी है बड़ी बड़ी और अंदर से आप देखने क्या निकलते हैं। मैंने पहले भी कहा था, मेरी वीडियो उठा के देखो, उसमें मैंने कहा था कि एक मैच इनको बुरा पड़ना है इंडियन को, वो सेमीफाइनल, मुझे लगा था कि सेमीफाइनल में पड़ेगा बुरा, ठीक है। तो लेकिन इनको फाइनल बुरा पड़ गया। तो मैंने कहा था एक मैच इनको बुरा पड़ना है, वो कौन सा पड़ना है वो नहीं पता। 10 मैच तो उन्होंने जीत लिया, अब इनको एक मैच बुरा पड़ना है ऐसे। तो वो कल इनका बुरा दिन था, और थोड़ा बुरा नहीं, बहुत बड़ा बुरा दिन था। 14, हाँ जी, ऐसे ही है। उन्होंने 1 अरब और 40 करोड़ लोगों को, आप कह लें 140 करोड़ लोगों को ऑस्ट्रेलिया ने खामोश करवाया ग्राउंड में। हर तरफ आप देखिए ब्लू ब्लू शर्टें थी, शायद उन्होंने ब्लू कपड़े में मुल्क से कल ख़त्म कर दिया बात, इतनी शर्ट थी इनके पास। लेकिन सबको उन्होंने रुलाया, सबको खामोश करवाया, किसी के पास बात करने का उन्होंने मौका नहीं दिया। और इतना इनका गंदा ग्राउंड है इस लिहाज से कि भाई आप होस्ट कंट्री है, आप अपने मुल्क को ज़रूर सपोर्ट करें, करना चाहिए, लेकिन आप साथ साथ क्रिकेट को भी सपोर्ट करें। आप मेज़बानी कर रहे हैं और आपका हाल ये है कि आपको सांप सूंघ जाता है जब आप हार रहे होते हैं। तो कल यही ग्राउंड में ऐसे नज़ारे देखने वाले थे, ऐसे मंजर जो है वो हर तरफ नज़र आ रहे थे, ठीक है। सवाए कोई 10 ओवर इन्होंने शायद उस तरह शो वशू डाला होगा, ठीक है। बाकी तो उन्होंने इनको बिल्कुल जो है ना वो इनका सफाया कर दिया होता ग्राउंड का। और ग्राउंड बहुत में चीख रहा है, हमारी टिकटें ज़ाया हो गई, हमारा ये ज़ाया हो गया। तो वो मैं यही कहता हूँ कि भाई सिर्फ इतना कि बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, ठीक है। एक लिमिट में रह के इंसान बात करे, और बड़ा बोल वो बोले ना जिसे कुछ पता नहीं है, कोई बच्चे बातें कर बताते चले यार ये बच्चा है। बड़े बड़े इनके खिलाड़ी बैठ के, साबका खिलाड़ी बैठ के, बड़े बड़े इनके एंकर एनालिस्ट जो हर वक्त तजिए करते रहते हैं, वो इस तरह की जब बातें करते हैं तो इंसान को शर्मिंदगी होती है कि यार इनको भी क्रिकेट की सेंस नहीं है। ये तो खिले हुए हैं, इन्होंने तो इस पर कमेंट्री की हुई है, ठीक है, इनको तो पता है, ठीक है, फिर ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो वो इनको कितना खुदा ताला की मार वो इनको पढ़नी थी, वो इनको वो पड़ी है कि आप जब गुरूर करते हैं तो गुरूर का सर नीचे होता है। और कल आपके साथ वही हाल हुआ है कि आपने बड़े अपने तरफ से था आपको कि हमने फाइनल जीतना है और आपने बड़ा कुछ किया हुआ था, 140 करोड़ वहाँ आपको ग्राउंड में उन्होंने लाया है, ठीक है।
आप हिसाब लगाएं कि 1.25 लाख लोग ग्राउंड में बैठे हुए हैं, 1.25 लाख लोग ग्राउंड में बैठे हैं और किसी को ने चूंचा नहीं करने दिया ऑस्ट्रेलियन ने। ठीक है, 11 बंदे और देखने के 1.25 लाख जो क्राउड है उन्होंने ग्राउंड उसको चुप करवा के रखा है, सिर्फ किससे? अपनी परफॉर्मेंस से। ठीक है, किसी क्राउड को उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस ग्राउंड में दी है, ग्राउंड के अंदर और बाहर सबको उन्होंने बुत बना दिया बात। तो ये इनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि आप जो दूसरों के जीतने में खुशियाँ मनाते हैं वो आपके सामने वही आ जाता है। आप बड़े उसमें डांस कर रहे होते हैं मिलके, तो कल भी आप डांस करें ना। ठीक है, तो इतनी आप में नहीं है जब कि आप एक स्पोर्ट्समैन की हैसियत से बात करें, तो आपका काम है आप फिर तजिए करें ना। आप सिंपल जो है ना वो बैठ के टीम को सपोर्ट किया करें ग्राउंड में बैठ के। फिर आप एनालिस्ट ना बना करें कि आप एनालिस्ट तो वही है जो सॉरी, कि जो दोनों हकीकत में मबनी जो तबसरा करें, उसमें साइड ना ले रहा हो। कमेंट्री करते हुए आपका यही काम है कि अगर आप कर रहे हैं, आप तजिया कर रहे हैं, तो आप हकीकत में मबनी करें। आप दोनों टीमों की स्ट्रेंथ को बताएं। सिर्फ आप ये ना कर दें कि हमने तो इसको भी फारग कर देना, ये भी कर देना, बुमराह ने ये कर देना, अश्विन ने शामी ने ये कर देना है, चलो कोहली ये कर देगा। भाई कोहली भी आखिर इंसान है, कोई ऐसा दिन आ सकता है उसका भी, वो उसका भी बैड ना बोले। और कल 50 के बाद कोहली भी खामोश हो गया कि राहुल ने 60 किया 107 गेंदों पे, वो भी खामोश हो गया। तो आपके पास कल कुछ बात करने के लिए था ही नहीं। कल आप फिर सारा रात आप सारी रात रोते रहे। ठीक है, जब ऑस्ट्रेलिया ने आपको 15 ओवरों का 15 में तक आप फिर भी बोलते रहे, आप में भी कोई जान थी। 15 ओवर के बाद जब उनकी बैटिंग चाह रही थी, 15 ओवर के बाद उन्होंने आपको चुप करवा दिया था। फिर आपके सिर्फ रोने शुरू थे, फिर आप सिर्फ तनकीद कर रहे थे अपने प्लेयर्स पर और कुछ भी नहीं। और आपके बस में नहीं था कि आप वर्ल्ड कप वहां से उठा के भाग जाते। ठीक है, फिर आप ये नहीं उड़ दिया, वो नहीं उड़ दिया। भाई वो कल आपको सारे आउट याद आ गए थे। ठीक है, आपने आपने स्मिथ वाला तो नहीं शोर डाला कि भाई स्मिथ का नॉट आउट था, उसमें आप बड़े खुश हैं आउट मिल गया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंसान को शर्म हया करनी चाहिए कि यार हम इंटरनेशनल प्लेयर हैं, हम अगर तजिया कर रहे हैं तो दुनिया में देख रही है, हम क्या बात कर रहे हैं। कम से कम थोड़ी सी तो हकीकत जो है ना वो उसका हम साथ दें। सिर्फ आप अपनी टीम की साइड ना लेते जाएं, ज़रूर साथ देना चाहिए टीम के, मैं ये नहीं कहता, इंसान का जज्बात होते हैं, लेकिन आप दूसरी टीम के साथ बात करें। आप ये ना कहें कि हमने जीत जाना है, हमने जीतना है, जो मर्जी हो जाए हमने जीतना, हमने तो इनको ऐसे कर देना और ऐसे कर देना। आप जितना बैलेंस, एक बैलेंस आपका तजिया होना चाहिए। ठीक है, आप वो कि सिर्फ अपने को ऊपर चढ़ाते जाओ, दूसरों को समझे कुछ है ही नहीं हो, तो फिर उन्हें आपको कर दिखाया। आपने सोचा होता हम 2003 का बदला लेंगे जब फाइनल हारे थे ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन उन्होंने आपको आपके घर में आके मारा है, और मारा भी ऐसे है कि आप कहाँ कहाँ आपके दर्द हो रही है, आप बता भी नहीं सकते लोगों को। और कल आपके वजीर आजम के सामने आपके वजीर आजम को ट्रॉफी दूसरे कप्तान को पकड़ानी पड़ी, तो कैसा महसूस हो रहा होगा। ठीक है, सिर्फ आपने क्या किया है, आपने विकेट आप बनाते हैं, आपने पता नहीं क्या सोच के विकेट बना ली कि ठीक है जी बॉलिंग को सपोर्ट करने वाली विकेट बनाते हैं, थोड़ी लो विकेट बनाते हैं। तो लो विकेट पे आपको उन्होंने वो मारा है कि आप याद रखेंगे हमें किसने फैंटा लगाया। यानी कि 10 इतना आप पैसा लगाते हैं, सब कुछ आप करते हैं, इतनी मुनाफली आपकी है, उसके बावजूद पिछले 10 साल में आप एक भी आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं जीत सके। एक भी आईसीसी का टूर्नामेंट आप नहीं जीत सके। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि आप जो जून में जो वर्ल्ड कप आ रहा है T20, आप ये भी जीत सकेंगे, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप की नेचर कुछ और होती है T20 की। तो मुझे नहीं लगता कि आप उसमें कोई इतना ख़ास परफॉर्म कर सकेंगे। खैर वो तो वक्त आने में पता चलेगा, लेकिन मैंने एक अपने अंदाजे के मुताबिक कहा था कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो फेवरेट इस लिहाज से हैं कि वो बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं। वो बड़े मैच में उनके अंदर कोई ऐसी खासियत फिट है कि वो उसका प्रेशर लेते नहीं हैं। ठीक है, हालांकि उनके कल 3 आउट हुए, लेकिन उन्होंने अपने बैट को ही रोका। थोड़ी सी लंबुशा ने बाल ज़ाया की हैं, लेकिन ट्रेविस हेड ने सारा जो उनका मामला वो दुरुस्त कर दिया था। ठीक है, आपने सिर्फ 4 चौके मारे हैं 11 से 50 तक, तो उन्होंने आपके एक एक बॉलर को इतना फेंटा लगाया है। ठीक है, तो ये मुझे कल बस यही देख के इन पर तरस आ रहा था कि
आपसे हम कह रहे हैं क्रिकेट को सपोर्ट के, जो अच्छा खेले, इंडिया जीते तो इंडिया को मुबारकबाद देनी थी कि आप अच्छा खेले, ऑस्ट्रेलिया जीते तो ऑस्ट्रेलिया की मुबारकबाद बनती है। इंडिया ने 10 मैच जीते, बड़ा अच्छा, उनकी हर मैच के बाद उनकी तारीफ की कि इंडिया ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन आप जो है, आप सिर्फ अच्छी तारीफ नहीं करते, आप जो है वो कहते हैं ना वो चीज़ कि आप खुदा बन बैठते हैं कि बस ये अब हमारे हाथ में है, जबकि ऐसा नहीं है। एक बॉल चाहिए होता है बैट्समैन को जिसमें आउट होने के लिए, ठीक है। और कल वही आपके साथ हुआ, आपकी टेल को स्टार ने फड़काया है, कहते हैं ना मिनटों में, वो उसने किया, उसने डरा डरा के इनको आउट किया है। सूर्या कुमार को आप देख लें, उसके पास ज़्यादातर एक ही शॉट होती है कि हुक खेलना, ठीक है, विकेट कीपर के ऊपर से खेलना। कल उन्होंने उसको उसी शॉट में फंसाया। उन्होंने देखे, अब हैरत वाली बात है कि कल उन्होंने कवर ही नहीं रखा इसके लिए, ठीक है। ये उन्होंने इतनी उन्होंने सूर्य कुमार को अहमियत दी है कि एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और उन्होंने कवर ही नहीं उस पर रखा, उन्होंने कवर को हटा लिया, उन्होंने पीछे जो गली है उसको कीपर क्लोज कर लिया, जो फाइन लेग है कीपर क्लोज कर लिया, जो तो उन्होंने सारा क्या किया कि पीछे फील्डर लगा लिए कीपर के, दो उन्होंने बिल्कुल कीपर के बैक पे ले गए और बाकी उन्हें साथ खड़े कर लेंगे, आओ बच्चे खेलो ज़रा, तो उन्होंने उसको वहीं पे आउट किया। स्ट्रेंथ को इन्होंने कल उसकी वीकनेस बना दी है। तो ये होती है गेम सेंस कि जब आप मैदान में आते हो तो आप इस तरह रीड करके आते हैं कि हमने करना क्या है इनके साथ, और वो उन्होंने कल आपके साथ किया है। और अब आप जो है वो हाल लगा देखेंगे कि हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया करके गया है। और उन्होंने एक दिन पहले जो पैट कमिंस ने कहा था कि हम इस क्राउड को खामोश करवाएंगे, तो उसने खामोश करवा के दिखाया है कि भाई ऐसे खामोश करवाते हैं जब आप ज़्यादा बातें कर रहे हो। अब वही इनके लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वही सारे इंडिया टीम पे तनकीद कर रहे हैं। मतलब इनसे पूछे भाई अब आप किस मुंह से तनकीद कर रहे हैं? पहले आप जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अब आप किस मुंह से इन पे तनकीद कर रहे हैं? थोड़ी सी आपको शर्म आनी चाहिए कि अब आप तनकीद कर रहे हैं। आप इस बात पे खुश हों कि हम फाइनल तक पहुंचे, हम 10 मैच कंसेक्टिव जीते, ठीक है। माना को 10 मैच जीतने का फ़ायदा आपको नहीं हुआ कि आप फाइनल हार गए जिसकी आपने उम्मीदें लगाई थी, लेकिन ये आपके साथ मुझे लगता है कि होना ही होना था कि एक मैच आपको बुरा पड़ना था, और वो आपकी किस्मत ख़राब है कि आपको फाइनल बुरा पड़ा है और आप फाइनल वन साइडेड हारे हैं। इससे अच्छा तो मैं कहता हूँ अफ़गानिस्तान आ जाती ना फाइनल में, तो वो टफ टाइम दे देती है ऑस्ट्रेलिया को। आप तो सबसे बुरा खेले फाइनल कि आपने सिंगल वन साइडेड बिल्कुल जो है उनको मैच देकर रहती है, तक 6 विकेटों से आप हारे हैं। 6 भी या 7 बन जानी थी, वो भी 2 स्कोर आए जब ट्रेविस हेड आउट हुआ है, ठीक है। तो 6 विकेटों से आप फाइनल मैच हार रहे हैं, और उन्होंने आपको 40 बार पहले तकरीबन जो है वो साइड पे जाकर रहती है, भाई ये आपका हाल है। तो इसलिए कोशिश करें कि बड़ी बड़ी बातें ना करें इंसान, हकीकत पर मबनी बात करें, और ये बात ज़हन में रखें और बताएं लोगों को भाई क्रिकेट बाई चांस है, हम फेवरेट ज़रूर हैं, लेकिन क्रिकेट बाई चांस होने को कुछ भी हो सकता है, दिन अच्छा बुरा आ सकता है। तो फिर लोग भी हौसला रखें। आप लोग इतना अपने लोगों को हाइप पे ले जाते हैं ना कि वो लोग बेचारे यही समझते हैं कि पता नहीं बस हमें फाइनल हम जीत के हैं, ठीक है, सिर्फ बातों से, लेकिन जीतता वही है जो ग्राउंड में कारकर्दगी दिखाता है। और ट्रेविस हेड बिल्कुल एक छुपा रुस्तम निकला है, सेमीफाइनल में वो मैन ऑफ द मैच बना है, कल फाइनल में वो फिर मैन ऑफ द मैच बना, और एक छुपा रुस्तम खिलाड़ी निकला है जिसने आगे परफॉर्म कर दिया। तो यही ऑस्ट्रेलियन की खूबी है जो मैंने देखा है कि वो बड़े मैच में आके पता नहीं उनके अंदर कोई ऐसी खासियत पाई जाती है कि फिर वो उसको तकरीबन जीतते ही हैं। और 6 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया माशाल्लाह जीत के हैं, मुबारक हो उनको, खुशी होती है। कोई भी जीते परफॉर्म करके जीते हैं, कोई ऐसे नहीं है कोई, ठीक है, ज़्यादती करके, या जैसे आप ख़ास तौर पर इंडियन करते हैं वैसे नहीं वो जीते। कम अज़ कम विकेटें आपकी मर्ज़ी की, ग्राउंड आपकी मर्ज़ी का, ठीक है, हर चीज़ आपकी मर्ज़ी की, मुल्क अपना, क्राउड आपका, उसके बावजूद उन्होंने आपको घर में आके घुस के मारा है और आप उनका कुछ भी नहीं कर सके, और मारा भी ऐसे कि आप उठने के काबिल भी नहीं है। आपने ज़रा भी एफर्ट नहीं की कि भाई हम थोड़ा-सा बता दें कि ये क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, ठीक है। लोगों को देख के तो शर्म आ रही थी कि यार क्या देखें इसका, पता है कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाना जैसे वो लगे हुए हैं। तो मेरा तो यही है कि नेक्स्ट टाइम के लिए आप थोड़ा-सा इस बात को समझें। उम्मीद नहीं है आपसे, उम्मीद क्या, मुझे यकीन है कि आप आपके हालात नहीं बदलने, आपने ऐसे ही बड़े-बड़े दावे हमेशा करने हैं।
आप एक मैच हार के अगला मैच फिर आप ये बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं, तो वो आपको शऊर का नहीं है ना। आप अपने साथ प्लेयर्स को भी जलील करवा रहे होते हैं और बाद में उनको खुद जलील कर रहे होते हैं। तो ये समझना चाहिए कि प्लेयर जो है वो अगर कभी उसका बुरा दिन आ सकता है और हार जीत गेम का हिस्सा है, लड़के हारे तो कोई मसला नहीं होता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने को कल से देख रहा था तो मैंने कहा ज़रा इनके ना वो इधर सबको सुनिए जाइए करते क्या है। एक वो 4-5 जो कार्टून बैठे होते हैं ना उन पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो बातें क्या कर रहे होते हैं, ठीक है, बाद में रो रहे होते हैं जब। और पहले जब बढ़ के ऐसे मार होते हैं कि जैसे इन्होंने वो काम कर लिया हुआ है और ये जीत चुके हैं जो ये काम कर रहे हैं। और जब हारते हैं तो फिर रो रहे होते हैं, ठीक है। और रोते भी ऐसे, अब देखा करें ये रो फिर कैसे रहे होते हैं, चीखे मार रहे होते हैं बैठे। पॉन्टी ने ठीक बात की है, उसने कहा भाई आपने ये जो है ये हक की जीत हुई है, इंसाफ की जीत हुई है, इनकी आप ज्यादती करते आ रहे हैं। अपनी मर्जी के वैल्यू, अपनी मर्जी ग्राउंड पिच, अपनी मर्जी की टॉस आप अपने हिसाब से कर रहे हैं। टॉस में भी लोगों को कुछ शक व शुबहात है। तो उसने कहा भाई ये जीती हुई है इंसाफ की, ठीक है। इंसाफ की इसी मायने में हुई है कि आपने मोनापली से आईसीसी में इतना पैसा फेंका है कि हर कोई आपकी साइड ले रहा होता है, ठीक है। और नजर आ रहा था कि आपकी साइड ले रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। और उसने वो उसका बयान वो ठीक है अपनी हद तक कि भाई ये कल इंसाफ की जीत हुई है कि आपको लताड़ा, उन्होंने आपको कोई मौका नहीं दिया अंपायर को या किसी को कुछ करने का कि वो उनके किसी डिसीजन से कोई फ़र्क पड़ जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आज की वीडियो थोड़ी लंबी थी क्योंकि मैंने इनके बयान देखे हुए थे तो मुझे इन पर बड़ा वो आया हुआ था कि भाई ये करते क्या है बैठ के। और आज एक अच्छी बात भी है आज की न्यूज़ में। दूसरा ये कि इसराइल ने जो आर्जी तौर पर जंगबंदी का फैसला कर लिया है। जो गज़ा में आपको पता है चंद दिन पहले अस्पताल पर अटैक किया था, अस्पताल का जो तिब्बी अमला उसको उन्होंने बाहर निकाल दिया था। तो जो 9 मौलूद वहाँ पे बच्चे थे हॉस्पिटल में, तो वो 21 के करीब थे। तो उनको फिर वहाँ से अब जो है वो हॉस्पिटल से शिफ्ट कर दिया हुआ है। तो मिस्र के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है। तो अब वो वहाँ पे एम्बुलेंस के ज़रिए। तो अब ये कि फ़िलहाल आर्ज़ी तौर पर जंगबंदी कर दिया ऐलान कि हम जंगबंदी कर देंगे। और 70 से 80 लोग जो है जिसमें बच्चे ख़वातीन शामिल हैं उनको वो पहले रिहा कर देंगे। तो ये एक अच्छी खबर है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और लोगों को अमन की तरफ लेके आए। ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों को अपनी दुआओं में याद रखें। अपनी अपनी कैपेसिटी में आप जो भी कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाज़त फरमाए, उनकी मदद करे, आमीन। आखिर पे ये कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें। अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि आपको ये वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो कैसा लगा, कि आपको भी लगा ये वन साइडेड है। और आप इंडिया को क्या एडवाइस करना चाहेंगे। और इंडिया के जो दोस्त देख रहे हैं वो इस बात को समझें कि ये ये लोग जो है आपके एनालिस्ट, आपके साबिक़ क्रिकेटर्स, वो आपको इतना हाइप ले जाते हैं कि आपको लगता है कि बस हम तो जीत के हुए हैं, जबकि हकीकत ये नहीं होती। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।